बट आज क्या है, आज गठबंधन हो गए, चोर चोर मोसेरे भाई वाली कहानी चल रही है। मगर ये है कि दमदार जो नेता है वो बीजेपी के पास ही है, बाकी नहीं है भैया, ये चीज़ है। आपके पास दमदार नेता हो ना तो आज कांग्रेस के पास होता तो आज कांग्रेस टॉप लेवल पे होती है, बट नहीं है ना, बिखर गई ना। आज कितने 2-3 राज्यों में बची हुई है। आ जाओ यार। गाड़ी नहीं लूंगा मैं, बंगला नहीं लूंगा मैं, ये नहीं लूंगा। आज महिला के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है ये बताइए हमें, वो भी सीएम हाउस में। और उसके बाद चोर, बीजेपी चोर, मैं ईमानदार। और काय को गोद में बैठ के कांग्रेस के जाके कितने ईमानदार थे आप अपने गाँव। मैं तो कह रहा हूँ 400 पार होगा, 500। मैं कह रहा हूँ 400 पार है, मैं कहूँगा। कांग्रेस शुरू से देश को लूटा। रुको 1 मिनट, रुको, देखो, लड़ो मत। कांग्रेस देश को लूटा, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाया। ये दिल्ली में कितना बम फूटा था, लेकिन आज बीजेपी के राज में बम फूटा है कहीं, बताओ। कौन सा 22 साल है भैया, कौन सा 54 साल का राहुल गांधी है। हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए रोड़ा पत्थर चलाने वाले राम पे। अंकल जी क्या कहेंगे, स्वाति मालीवाल वाला जो केस चल रहा है केजरीवाल पर, चुनाव है, लोकसभा चुनाव, और कई सारे केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी सरकार है उस पर कई सारे आरोपों का जो घेरा है वो चालू हो गया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? स्वाति मालीवाल का जो ये केस है इस पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि शायद ये बीजेपी करवा रही है। देखो जी, अगर जो गलत है उसे सज़ा ज़रूर मिले, फिर वह अरविंद हो या अपने, हाँ जो हो, उसे सज़ा ज़रूर मिले, छुट्टी। तो लग रहा है आपको केजरीवाल के जो कह रहे हैं कि भाई जो उनकी जो पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी की षड्यंत्र हो सकता है, स्वाति मालीवाल वाला केस जो है? ये आरोप तो लगते ही रहते हैं, इधर वाले इधर पे लगाते हैं, उधर वाले उधर पे लगाते हैं, पर जो जजमेंट होगा ना पूरी तरह सही होगा। यानी जज के द्वारा जो पूरी तरह डिसीजन दिया जाएगा तथ्यों के आधार पर दिया जाएगा, और अगर वो गलत हैं तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। लेकिन ये तो एक्सपोज हो गया है कि भाई क्या नाम है, वीडियो जो जारी हो रही है उसके अनुसार ये लगाया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल ने जानकर ये मामला फैलाया, ऐसा कुछ नहीं था जो वो बयान बोल रही हैं। मैं वही तो आख रहा हूँ ना, अगर तथ्य गलत माने खिलाफ जाएंगे तो उन्हें सज़ा जरूर मिले। उसमें ये नहीं है हाँ ये मुख्यमंत्री है या ये पीएम है या सीएम है, सभी ने सज़ा मिले। तो क्या आम आदमी पार्टी की जो छवि है इस समय जो चल रही है, लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा उससे? उसे असर तो पड़ता ही है, पूरा असर पड़ेगा। और बीजेपी की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? 5वां चरण होने जा रहा है। हालात माड़े ही हैं। हाँ और आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? किसके बारे में मैम? जी बीजेपी की? हाँ, बीजेपी जीतेगी मैम। अच्छा। हाँ, देखिए स्वाति मालीवाल वाला जो केस चल रहा है आपको पता होगा, उसमें कह रहे हैं कि भाई बीजेपी का हाथ हो सकता है, शायद उनको भड़काया जा रहा है स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मैडम ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही होता है। आप अभी जैसे निर्भया कांड हुआ था पहले, उसमें भी ऐसे ही गया था। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांड हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि दूसरी अपोजिट टीम जो आज केजरीवाल है ये उसके खिलाफ बैठा हुआ था, अनशन किया हुआ था अन्ना हजारे के साथ में। बट आज क्या है, आज गठबंधन हो गए, चोर चोर मोसेरे भाई वाली कहानी चल रही है अभी। तो वही है। चंडीगढ़ में क्या कर रही थी? 8 फोटो के फूल के माला अगरबत्ती दिखा रही थी, चोरी नहीं कर रही थी। तो सफेद सब क्या बीजेपी वाले बिल्कुल सामने कैमरे के सामने वोटों पे क्रॉस निशान लगा के बीजेपी के उम्मीदवार को जिता रहे थे, आम आदमी वाले को हरा रहे थे। कभी चोरी नहीं होती भाई, ईवीएम होता है। ये सामने आ रहे, वो कैमरे में सामने आ रहे मैडम। अगर ईवीएम मशीन के अंदर अगर कोई गड़बड़ ना हो तो कभी बीजेपी सरकार आ ही नहीं सकती। जो आप देखते हो ना, आ ही नहीं सकती। हर चीज के दो पहलू होते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये नहीं होता हमें जो दिखाया जाता है हमें वो लग रहा है, मगर उन दो चीजों के दो पहलू होते हैं भाई। बाद में वो सिस्टम चेंज हुआ ना भैया। सोशल मीडिया पे विश्वास मत करो इतना कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई है, ऐसा नहीं है। सही दिखाता ही नहीं है, हाँ दिखाता ही नहीं है। सोशल मीडिया ओनली बीजेपी के अलावा कुछ दिखाता ही नहीं है। रुपए लाखों रुपए देकर के उनको खरीदा गया हुआ है, वो तो बीजेपी की तरफ बोलेंगे ना वो तो। अरे भैया बीजेपी ने आज वो जो लाइनें लगती थी ना वो खत्म कर दी गई है। पहले तुम लोगों को सिलेंडर की लाइनें लगती थी ना उसमें राजी थे, उसमें क्या महंगा हो गया? नमक पानी दोनों महंगा हो गया है। वही 15 रुपए का नमक पहले आता था, आज भी वही आता है। ठीक है, हाँ कुछ नहीं आता भैया। भैया उसके बाद आपकी सैलरी भी तो बढ़ी होगी। आप चाहते हो कि किसी चीज की कीमत ना बढ़े मगर मेरी जेब के पॉकेट बढ़ी है भाई, अपनी उम्र भी तो बढ़ी है। उम्र नहीं होती।
ऐसा नहीं होता है। जो गरीब आदमी है उसके लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं करा, सिर्फ वो पैसों वालों के लिए कर रहा है जितना कुछ कर रहा है। अरे 800 रुपए का सिलेंडर मिलता है, 806 रुपए का सिलेंडर है, ऐसा नहीं है 1000 रुपए का। और आज है ना, आपको लगता है जो गरीब है उनको दिया जा रहा है 400 रुपए में। अब हर किसी को 400 रुपए में नहीं दिया जाएगा भैया। अब है 4 बार जो है धोखा दे चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को, उसके बाद भी ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं? वही है भाई। हाँ, मगर ये नहीं होता ऐसा। हर कोई भी पार्टी किसी की धुली नहीं है, मगर ये है कि दमदार जो नेता है वो बीजेपी के पास ही है, बाकी नहीं है भैया। ये चीज़ है, आपके पास दमदार नेता हो ना, तो आज कांग्रेस के पास होता तो आज कांग्रेस टॉप लेवल पे होती, बट नहीं है ना, बिखर गई ना। आज कितने 2-3 राज्यों में बची हुई है, ये चीज़ है। कह रहे हैं इस बार तो कह रहे हैं एक आदमी को हराने के लिए सारे चोर एक साथ हो गए हैं? क्यों हो गए? अरे भैया क्यों हो गए? अरे सारे चोर एक साथ क्यों हो गए? आप ये बताओ, इस चीज का ये पूछता हूँ, क्यों हो गए? मिल गए। पर जिस अन्ना हजारे के साथ आपने यहाँ पे बैठ के आंदोलन कर रहे थे, आज उसी के साथ कह रहे हो आ जाओ यार। गाड़ी नहीं लूंगा मैं, बंगला नहीं लूंगा मैं, ये नहीं लूंगा। आज महिला के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है ये बताइए हमें, वो भी सीएम हाउस में। उसमें भी कह रहे हैं बीजेपी की मिली जुली षड्यंत्र है, ये बीजेपी करवा रही है, भड़का रही है स्वाति मालीवाल। बीजेपी क्यों भड़काएगी? सीएम हाउस में बीजेपी जाने ही नहीं पाती है। वो कहा कि हमें शीश महल दिखाओ, वो पत्रकार को तो जाने नहीं दिया, पीटम पाट कर दिया। केजरीवाल कहते थे उसके बाद कांग्रेस चोर, बीजेपी चोर, मैं ईमानदार। वो काय को गोद में बैठ के कांग्रेस के जाके इतने ईमानदार थे भाई। जब दिल्ली की जनता उन्हें फुल माइंडेड से जिता रही है हमेशा, तो भाई तुम्हें समर्थन लेने की जरूरत क्या पड़ गई? तुम अपने बलबूते पे प्रधानमंत्री का चुनाव भी लड़ते तो जीत जाते। अगर तुम इतना दम होता तो तुम क्या कर इकट्ठे हो लो। जनता को दिखता है कि सारे चोर इकट्ठे हो जाओगे तो जीतोगे नहीं। अब की बार और साफ होगे तुम। अब की बार कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग हो गया है गठबंधन। कहीं ऐसा ना हो 410 आ जाए। 400 को तो नारा है, 410 भी आ सकती है। 4 जून को मिलेंगे आपसे यहीं पे, 410 भी होगी तब डिबेट करेंगे, सारे 410 हो जाएगी। विपक्ष तो कह रहा है 200 सीटें भी नहीं आ रही है। विपक्ष के कहने से क्या होता है? विपक्ष की बात को कौन तवज्जो दे रहा है? जनता करेगी फैसला। कह रहे हैं गठबंधन को 300 से ऊपर सीटें आएगी। 400 पार हो जाएगा यार। क्यों नहीं हो जाएगा भाई? क्यों नहीं हो जाएगा 400 पार? क्यों नहीं हो जाएगा? अगर वोट दे दिया जनता ने तो हो सकता है ना। जनता का फैसला है। वोट केजरीवाल को दे सकती है ना, जनता चुनेगी। जैसे कह रहे नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ पार हो सकता है ना। आप जिता दो 400 पार में, आप जिता दो अकेले। नहीं तो आप जनता ही जिताएगी। कहाँ रह रहे हो? दिल्ली में कहाँ रह रहे हो? सादरा रह रहा हूँ। सादरा में एक काम बताओ जो सांसद ने तुम्हारा किया हो 10 साल में। ऐसे कैसे? क्या नहीं किया? तुम्हारे क्या नहीं गली किया? से लेकर दिल्ली में एक काम, क्या नहीं किया? एक काम तुम अपने घर के पास का बताओ जो 10 साल में सांसद ने किया। आपको अपने पड़ोस का नहीं पूरा पता, खबर ना रहे हो। केजरीवाल ने कर दिया। अबे केजरीवाल की वजह से दिल्ली बचा हुआ है, सत्यानाश हो जाता। कह रहे हैं केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल बस फ्री नहीं है तेरे पास। हमारे काय की बस फ्री है? क्यों? मैं तो मेट्रो से बहन नहीं है। बहन भाभी तुम्हारी जा रही फ्री ट्रेन में। फ्री नहीं चाहिए हमें। फ्री नहीं चाहिए। फ्री नहीं चाहिए। राशन फ्री क्यों ले रहा? राशन नहीं लिया आज तक चाचा, राशन नहीं लिया हमने। खुद कमा के खाते, राशन नहीं लेते। राशन पे पलटेंगे गवर्नमेंट। घूम रहा है तभी मेला घूम रहा है यार। घूम नहीं रहा है, काम कर रहा हूँ यहाँ पे, कोरियर का काम है मेरा। कमा के खाते, राशन पे नहीं जीते हम। राशन पे जीते वो है जिनके हाथ पैर नहीं है, राशन पे नहीं जीते हम। राशन पे जी रहे हो। नहीं जी रहे। एक मिनट, मोदी कह रहा है ना 80 लाख फ्री दे रहा हूँ, तो मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। तुम पर्सनल मत लो, पर्सनल मत लो। सारे चोर मोदी इकट्ठा कर लिया। अबे सारे चोर मोदी के पास है। जितने कांग्रेस में चोर कह रहा हूँ मैं 400 पार होगा। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ आप कहो अपनी बात, आप अपनी कहो। मैं तो कह रहा हूँ 400 पार होगा। मैं कह रहा हूँ 400 पार है, मैं कहूँगा 500। मैं कह रहा हूँ जितनी सीट है वो पार कर दो तुम। कहने में क्या दिक्कत है, लेकिन होगा 400 पार। क्या स्थिति नजर आ रही है? 5वां चरण होने जा रहा है लोकसभा चुनाव। स्थिति नजर यह है जो 70 से 75% वोट मोदी जी को मिलेगा, ये मेरा आंकड़ा है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए इतने लोग खड़े हुए। ये सब दल्ला लोग हैं। दल्ला लोग तो कुछ भी बोल देगा, बोलने से नहीं होता है। टारगेट निकालो पूरे देश का। 70 से 75% वोट बीजेपी को मिलेगा, और स्पेशल मोदी जी के वजह से। बाकी कोई माई का लाल नहीं जिसके वजह से इतना वोट मिल जाए। इस बार तो बीजेपी हार रही है। वो कहने से क्या होगा, हार कहाँ रहा है, मोदी जी जीत रहा है, बम्पर जीत होगा उसका। हाँ
काम बता दो भैया। देखो हाँ, क्या काम नहीं किया बताइए। देखो कांग्रेस शुरू से देश को लूटा। रुको एक मिनट, रुको देखो, लड़ो मत। कांग्रेस देश को लूटा, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाया। ये दिल्ली में कितना बम फूटा था, लेकिन आज बीजेपी के राज में बम फूटा है कहीं? बताओ, कहीं नहीं। रुको इधर, काम तो देखो भाई, काम तो जितना होगा, पब्लिक बढ़ता जाएगा तो रोजगार तो कम होगा। दलाल कह रहे तुम तो नहीं हो ना। हम कहे कि हम ठेकेदार हैं, हम दलाल नहीं है, हम अपना पैसा मेहनत से कमाते हैं। अभी आपने क्या कहा? वो दूसरे अभी आपने क्या कहा? वो तो दल्ले हैं, तो आप तो दल्ले नहीं हो ना। आप काम बता दो। क्या काम जानना चाहते बताओ? काम पूरे देश के सामने में है, क्या क्या काम किया है अपने सामने बताओ। हाँ? दल्ले वाला काम ना करो, तुम अपना काम बताओ। हम जो है ना दलागिरी हमने की है। सुनो इधर, हम खून पसीना बहा के पैसा कमाते हैं, और किसी का सपोर्ट उसी का करेंगे जो सही आदमी होगा। क्या काम बताओ? जैसे चल रहा है बता दो क्या? मोदी जी ने उसने क्या काम नहीं किया 10 साल में, ये बताओ। आप बता दो क्या नहीं किया। रुको एक मिनट, क्या काम नहीं किया? सूरज चांद बनाया, इसे कह दो। अरे भैया सूरज चांद, अबे भैया, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ जब नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो ये बोल दे मोदी जी ने सूरज चांद बनाया। आप मेरा मोबाइल नंबर ले लो। अगर मैं बोल रहा हूँ 70 से हम तो बोल रहे हैं 70 से 75% बीजेपी को वोट मिलने जा रहा है। क्यों मिलेगा? काम के हिसाब से मोदी जी के हिसाब से मिलेगा। अरे काम, सारा काम किया, कौन सा काम नहीं किया? अब एक बात करो, जो आदमी निकम्मे की तरफ बैठा रहेगा कहेगा बेरोजगारी बढ़ रहा है, काम करेगा नहीं तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा। हमने बेरोजगारी नहीं कहा, हमने बेरोजगारी कहा क्या? मैंने आपसे कहा आप काम बता दो भैया। कौन सा जिला आपका? कौन जिला? हम बिहार के हैं, दरभंगा से। सहरसा का। दरभंगा में एम्स बना? दरभंगा में एम्स बना? एम्स बना कि नहीं बना? यार देखिए, ये इनसे मैंने यही पूछा कि काम आप बताओ। हम काम तो मैं बता रहा हूँ, बताएंगे भैया, बता। 14 से पहले हम लोग का लाइट नहीं था। लाइट नहीं था। जरा सुन ले भैया, सुनने का क्षमता। कौन सा जिला बता दें? सहरसा का कोसी बेल्ट का, बलान बेल्ट का। 14 वहाँ रोड नहीं था। हाँ, किसान का क्रेडिट कार्ड आ रहा है, 5 किलो दाना आ रहा है। जरा सुन लो भैया, इतना काम हो रहा है। अभी तो कितना कहा? 3 ही तो भाई बता रहे हैं। आगे तो बताओ। आगे शुगर हो गया है। एक काम कर, शुगर किसको शुगर हो गया? देखो यहाँ पे नहीं, किसको शुगर हो गया? क्या बताओ? काम 3 भाई। क्या 3 काम? टोटी लगा दिया हम लोग का। क्या लगा दिया? टोटी पानी वाले। पहले पानी नहीं पीने मिलता था। पहले पानी नहीं पीने मिलता था। मैं जो बाल वो काम गिनवाए है ना। पहले पानी मिलता था, नहीं मिलता था। हैं? पानी पीने को मिलता नहीं मिलता था? मिलता था। जो बात मैं बोला शुद्ध पानी आ रहा है। तो जिंदा थे ना। जिंदा थे तो हम जो बात बोल रहा हूँ उसका काम कांग्रेस का काम तो बताए। हैं? काम मंदिर बना दिया हम लोग का। फिर गलत बात। अब गलत बात। अरे भैया 70 साल से क्यों न बनाए भाई? किसने बनाया मंदिर? हैं? हम लोग बनाए हैं। मगर 1 मिनट मेरे को बोलने दो। क्यों बोलने दे? 70 साल कांग्रेस था, क्या क्या करता था? कांग्रेस ने नहीं बनाया। मोदी बनवाया, मोदी सरकार का बनवाया। किसने कहा ये? अरे हम लोग बनाए तो मोदी सरकार का। बताओ ना, मोदी जी को बता रहे हो? हाँ? हमें बताओ, हमने बनाया। हाँ बताओ। चलो 3 ही काम भाई। अभी इतना काम बोल दिया, 3 ही का एक काम हो गया। अरे बीजेपी नहीं आ रही है। क्या सत लगा ले इस पे? मैं देश छोड़ दूँ तो ये देश छोड़ दे, सत लगा दे। यदि बीजेपी नहीं आएगा, हैं? बीजेपी आ गया तो मैं रह गया देश में, नहीं तो ये पाकिस्तान चले जाए। मेरे अरे अच्छा अरे इनके माइंड में ये चीज भर दिया गया है, इनको ब्रेन वॉश करने की जरूरत है। आपको पाकिस्तान नहीं लगाओ, आपको ब्रेन वॉश करने की ब्रेन वॉश की नहीं। ब्रेन वॉश करने की क्या बात करते हैं यार? हम लोग
हम लोग ये मोदी के हो गए 70, आपके भी हो गए 70, आप हो जाए पार। अब हम लोग हैं यंग, हम लोग का टेंशन नहीं। मोदी मोदी आएगा, मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी चिल्लाओ, कुछ भी चिल्लाओ, उससे 400 बार आएगा। अरे चचा भी युवा का चलेगा, युवा नेता जिंदाबाद, युवा ही है अभी। नहीं जुबान कहीं नहीं चलेगा, बूढ़ा चलेगा, बूढ़ा। चचा अभी आपका एक कबर में है, एक ऊपर हो अभी। नहीं नहीं मोदी आएगा, मोदी जो तो कोई नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये चाचा मेरे 60 साल के हो गए, इन्हें मिल रही है पेंशन, और हमारा भाई भी 22 साल का है, उसको भी मिल रही पेंशन। तो दोनों बराबर हो गए ना, एक 60 साल का बुढ़ा और एक 22 साल का जवान, इन दोनों कंपेरिजन हो गए। ये भी बैठ के खाएंगे और वो भी बैठ के खाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं मैडम जी। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कह रहे मैं 73 साल का हूँ, मुझे एक बार और मौका दीजिए। 22 साल वाला घर बैठ के खाएगा, 73 साल वाला काम मांग कौन रहा सा 22 साल है भैया? कौन सा 54 साल का राहुल गांधी है? हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए, रोरा पत्तल चलाने वाले राम पे रोरा पत्तल नहीं चलाने वाले चाहिए। हम शांति वाले हैं, हम बेटी करने वाला नहीं है, बेटी करने वाला हम 18 बच्चे वाले नहीं है, समझा? 3 शादी करने वाला नहीं है, राम पे रोरा पत्तल वाले चलाने वाला नहीं है, समझे? ये कह रहे हैं हम 18 बच्चे वाले नहीं हैं, ये बिहार से हैं, और बिहार से मुख्यमंत्री ने हमारी माता बहनों के बारे में विधानसभा में बोला था। देखिए अभी एक सवाल मेरा सुन लीजिए। अभी जो मैं यहाँ पर सवाल लेकर आई थी वो ये था कि केजरीवाल की सरकार की खुद जो मंत्री है, खुद जो नेता है, स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है पार्टी पर। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। अरे भैया रुक जाओ। स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई है, ये आम आदमी पार्टी के अंदर। तो लोग ये कह रहे हैं कि इनकी पार्टी में तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पर आप क्या कहें? अच्छा, महिलाएं सुरक्षित केवल इसमें नहीं है, अगर स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है तो हम उसका समर्थन करते हैं कि आप अपना FIR दर्ज कराएं और बोले, खुल के बोलें। लेकिन हम ये चाहते हैं जो आ गए हैं चूड़ी लेके मुख्यमंत्री घर के सामने बैठे हैं, वो बता तो दें देवी गौड़ा का जो नाती है वो कौन सा अफसरा लेकर आया था, उसके ऊपर कितने रेप के केस लगे हुए हैं। क्या वो जिसके लिए प्रधानमंत्री ने हाथ उठवा के कहा था मेरे भाई को वोट देना, ये मेरा बच्चा है, उसके लिए कौन सा लगा हुआ है? कौन सा पार्टी का हुआ इनसे पूछो। पहले कांग्रेस का देवगौड़ा, अरे भैया कांग्रेस का टाइम में प्रधानमंत्री था देवगौड़ा, हैं? पार्टी किसी का नहीं है, कहता हुआ, समझा? क्या वो रोड पे हो रहा है? जो ऑटो वाले वो लड़की जो वो है ना, केजरीवाल के घर में हुआ है, केजरीवाल के घर में हुआ है, इसके लिए आवाज उठाओ। बिल्कुल हम उठाते इसके 1,000 रुपए दे रहा है, लेडीजों को दे रहा है, किस लिए दे रहा है? माँ बहनों को बोला ना, माँ बहनों को दे रहा ना। अरे मैं क्यों दूंगा? किसको दे रहा है? 1,000 रुपए बोला ना, तो है महिलाओं को देने के लिए। उसे तुम बोलना नहीं सक रहे, पूरी पब्लिक है, माँ बहने पिट रही इसका घर में। अरे छोड़ो ना, ये छोड़ो, यहाँ तो रोड पे तो चलो हर पब्लिक एक सी होती है। मोदी घर में कौन पिटा है? मोदी घर में कौन लेडीज पिटी है? ड्राइवर लोग परेशान है केजरीवाल से, महिला को फ्री किया ना, इसीलिए लोग परेशान है। मैडम जी हमें पाकिस्तान नहीं बनाना है, बांग्लादेश नहीं बनाना है, समझे? हम मोदी को लाना है। चाचा के माइंड में वो चीज भरा हुआ है, यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा, कांग्रेस आएगी तो बन जाएगी, रोरा पत्तल चलेगी राम पत्तल में। मोदी ने वो चीज आपके माइंड में भर दिया है। रोरा पत्तल चलेगी राम भक्त में, समझा? अब जा रहा हूँ। ऐसा है, क्या कह रहे हैं ये जो लोग जो लालची और आलसी हिंदू हैं और जो 70 साल से चाट रहे थे अपने को समझा नहीं पाए, वो उधर पड़े हुए हैं, अभी भी सड़ रहे हैं। प्रत्याशी तो मिल नहीं रहा कांग्रेस को लड़ने के लिए सीट पे, ये हुआ चिल्लाए जा रहे हैं। अरे प्रत्याशी तो दो। अरे केजरीवाल ना होते तो दिल्ली ना संभल पाती। हाँ, केजरीवाल अभी जेल में, उनकी अंतिम अब यात्रा होगी। जो उनके साथ हो रहा है ना, उन्होंने एक महिला का बड़ा सम्मान दिया है, घर में बुला के पीटा। अरे भाई धक्का मत दो। मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई देखिए सम्मान दिया है ना, सांसद थी, घर बुला के उसको लात घूसे मारे हैं, और मारने के बाद
कहते हैं कि केजरीवाल जी एक्शन लेंगे। केजरीवाल जी 32 घंटे कुछ बोले नहीं। संजय सिंह आके और मीडिया पे वो कह रहे हैं नहीं नहीं उस पर संज्ञान लिया जाएगा। और जिस बंदे ने मारा है उसको गाड़ी में लेके कैंपियन में घूम रहे हैं, अब वो भी जाएगा जेल में 7 साल। ये तो है 17 बंदे इनके जेल में हैं और साथ में ये भी हैं। ये केजरीवाल के मित्र हैं। इससे जवाब ले सुन लो, जाओ मैं सुन तो लो। नहीं जा नहीं रहा। स्वाति मालवाल के साथ जो हुआ गलत हुआ। उसके साथ मारपीट का सुन तो लीजिए, उसके साथ मारपीट का लफड़ा है। और जिसके लिए प्रधानमंत्री ने मणिपुर का नहीं बोले, वो पुराना होगा, सुनो भी बता देंगे तुम्हें। जाके HD देवगौड़ा के नाती के लिए वोट मांगा था, उसकी MS 300 महिलाओं के साथ आई है, रेपिस्ट की आई है। वो बड़ा केस है कि ये बड़ा केस है? प्रधानमंत्री ये देखो, ये लोग प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि हमसे गलती हो गई। लेकिन इन दोनों की तुलना करना एकदम गलत है। यही मैं कह रहा था, नहीं है, यही मैं कह रहा हूँ। कंपैरिजन कोई है ही नहीं। हम अगर किसी से करें तो कोई ठीक, ये हम करें लाते तो हैं नहीं। ऐसे नहीं। ऐसे हो गया होगा तो मोदी जी के स्टेज पे एक बंदा रेपिस्ट खड़ा था, फोटो खिंचवा रहा था पीछे से चोरी से, वो देखो गलत है। अगर कांग्रेस में से भ्रष्टाचारी हो, अगर उसमें चला जाता है तो ये नहीं कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी तो हमने ही पैदा किया था, ये उधर चला गया तो वॉशिंग मशीन में चला गया। अरे भाई तुम करते क्यों इतना भ्रष्टाचार कि हर कोई पकड़ा जा रहा तुम्हारी तरफ से? इधर से भी पकड़ते हैं तो वही निकलते हैं, उधर से पकड़ते हैं। वहाँ देखो आप कह रहे हो ना 50 करोड़ फिर निकला इनके सांसद PA पे, नौकर पे, विधायक के नौकर पे अगर 50 करोड़ निकल रहा है। आप सोच लो कितना घपला ये लोग करके बैठे हुए हैं कि अभी तक मशीनें थक जा रही हैं गिन गिन के। देखिए बात को डाइवर्ट करना, बात कहाँ, ये जो जवाब दिया इसका जवाब वही बताऊंगा मैं, वही बताऊंगा। बात हो रही थी महिला सशक्तिकरण की। आप सुना भैया, मेरी सुन तो ले, आप सुन तो ले, हम भी सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार भी बोला कि भाई हमने उसके लिए वोट मांगा, हमें नहीं पता था कि ये आदमी ऐसा था। वो आदमी के लिए आपने बोला नहीं बोला। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर हमारी मेडल लाई हुई महिलाओं बहनों ने रेप का केस लगाया, आपने उसको सम्मान दे दिया। उसके बजाय उसके लड़के को सांसद की टिकट दे दी। उसके लिए क्या आरोप अब सिद्ध कर दिए गए? आपने शायद खबर नहीं दी। मालीवान पे हो गया क्या? स्वाति मालीवान के लिए हो गया मैडम जी क्या? ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं। मैं मतलब आप लोग भी बिल्कुल वैसी बातें करती है। आपने ब्रजभूषण की बात करी तो मैं सिद्ध हो गया क्या? सिद्ध हो गया। रिपोर्ट FIR हुआ। सुनो वो कह रही छाती पे मारा घुसे, कमर के नीचे लात मारा है बाल, ये FIR ही तो है। FIR में लिखा गया है सारा। और उसके बाद सुन लो, उसके बाद इनका एक नेता बोलने को तैयार नहीं है, और वो भी CM हाउस में हुआ। ये नहीं हुआ कि कहीं किसी कार्यालय में गई थी, CM हाउस में बुला के उनका PO ठोक रहा है उनको, और कहते हैं हम तो महिला सम्मान, वहाँ चिल्लाते हैं स्टेज से महिला की इज्जत छोड़ो। संदेश खाली पे ये 28 दल थे, एक के मुंह में दही जमी हुई थी, किसी ने उस पर अभी तक, और संदेश खाली तो देश में ही नहीं है, सिर्फ मणिपुर देश में है, संदेश खाली देश में नहीं है, उस पे ये बोल नहीं पाते। इनके जो घटनाएं राजस्थान में इतनी जघन्य अपराध हुए हैं, उस पे इनमें दही जमी हुई है। ये लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया बीजेपी इसमें मिली हुई है, स्वाति मालीवाल को भड़का रही है। अरे मेरे राहुल गांधी बीजेपी के कैंपियन में है, राहुल गांधी जितवा रहे हैं बीजेपी को। मैं बताऊं, मोदी को जितवाने वाले राहुल गांधी है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, नादान है ना। हमने कहा आप मीडिया वाले लोग क्या स्वाति मालीवाल का देख के आए थे? नहीं देखा था ना। अरे सुन तो ले, फिर देखो बोलने लगे। देख यही है ना, इनके अंदर खुरखुर यही है कि सच को बोलने नहीं देना है, दबा देना है। इनके अंदर सबर नाम की कोई चीज़ नहीं। मैं कह रहा हूँ स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ तो उसके लिए FIR हो, उसको सजा मिले। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अगर उसके बारे में नहीं बोलते हैं तो हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अगर HD देवगौड़ा का नाती रेपिस्ट है, उसके बारे में आपने नहीं बोला, चलिए ब्रजभूषण सिंह के लड़के को आपने सांसद बनाने की टिकट दे दिया, कुलदीप सेंगर को आपने कुछ नहीं बोला। और सुनिए, गायत्री प्रजापति जिसके ऊपर रेप का लगा हुआ है, उसके घर जाके स्मृति ईरानी ने चरण वंदना करा कि आइए जी हमारे साथ चलिए, वोट मांगिए। उसका पति अभी लखनऊ जेल में, साथ सीतापुर जेल में बंद है, रेपिस्ट का केस लग के बंद है। आप उस पर नहीं बोलेंगे। आप केवल एक छोटी सी घटना हो जाती है तो चूड़ी पहनने के लिए लेके भाग जाएंगे। अब आप 3 मिनट से ज्यादा जा रहे हो, 5 मिनट हो गया, बोलूं अब बोलने दोगे? अब 17 सेकंड रह गया, 17 सेकंड और दो, 17 सेकंड इनके आगे और लगाओ। सुनो, काम आपके पास कुछ है नहीं, मुद्दे आपके पास है नहीं, केवल क्या है चिल्लाना। पहले आपने देखिए प्रधानमंत्री जी को अपने काम पे वोट मांगे, जो काम उन्होंने क्या मांगे, मांगते किस पर है? कांग्रेस के काम पे। पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हमारी माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीन लेंगे, हमें बेघर तुम्हारे घर में ये प्रधानमंत्री की भावना है। देखिए काम के नाम पे तो गिनवाऊंगा तो भाग जाएंगे, क्यों? 10 मिनट चाहिए मेरे को। काम देखो, स्टार्टअप जो हुआ था यहाँ पे
स्टार्टअप 1000 नहीं था कांग्रेस के और बीजेपी का शासनकाल मिला लो, आज 1 लाख से ऊपर चला गया। आज रोड और सड़कों का हालत वो हो गया, जहाँ से ये आते हैं इनके गली कूचे में ये अब जो 4 घंटे का सफर था वो 2 घंटे में कर रहे हैं, समझ रहे हो। और इनके गांव तक सुविधाएं जाने लगी, अकाउंट में पैसे जाने लगे, 54 करोड़ लोगों का अकाउंट खुल गया। अब ये मेरे से गिनवाए मत। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये आए हैं ना कि भैया मोदी जी ने उनके लिए कुछ बोला नहीं, उसी बात पे आ जाते हैं। जो बोला नहीं उस बात पे आ जाते हैं, क्योंकि मेन बात तो वही थी कि मोदी जी ने जो गलत है उसके लिए इनको बोले। ये बताओ, तुमने ये जो केजरीवाल है 136 करोड़ पन्नू ने वीडियो जारी करके पेन ड्राइव दे दिया, 136 करोड़ जी खालिस्तान वाले से पैसा लिया है, उस पे क्या है, ये अलायंस के हिस्से हैं। उदय सालीन इतनी भयंकर बातें सनातनियों को बोल गया, ये खुद कहते हैं शक्ति से लड़ रहा हूँ सनातन के। इनके खड़गे साहब कहते हैं कि सनातन आ जाएगा अगर बीजेपी, और खेड़ा साहब कहते हैं कि मैं राक्षस हैं सब जो इनको वोट देते हैं उनको। केजरीवाल की वैगनर कहाँ है जो पहली बार से उठा था उसने? भाई साहब इनके कहाँ है वैगनर? हमारे पंजाब के इतने गनमैन लेके घूम रहे, क्या लगता है वो पंजाब का? राघव चड्ढे ने 350 करोड़ का बंगला खरीदा है यहाँ पे, और अमृतसर मत्था टेकने जाता है वो क्या नाम हमारा जहाज लेके, हेलीकॉप्टर पंजाब का, क्या लगता है वो पंजाब का? 4 लैंड क्रूजर गाड़ी लेके घूमता है पंजाब की, कहाँ से आया पैसा इतना, कहाँ से आया? देखिए, अगर केजरीवाल हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ से लेके जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी क्या लगते हैं पंजाब के? अरे भाई साहब, जब चुप्पी साधी रही वो सारे ये भूल गए। हिंदुओं को राक्षस बताने वाली है वही कांग्रेस है। मेजोरिटी को जिस देश में आप अपमानित कर रहे हो, वो क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी सरकार बनने देगी? 3 चरण में को हार गया। कौन? मुद्दे नहीं है, एक एक आदमी अपना पिटारा लेके बैठा है, इन पे बरसात कर रहा है, ये बोल नहीं पा रहे हैं, परेशान है, कह रहे हैं मेरे को टाइम नहीं दे रहे, टाइम अनर्गल बातें बोल रहे हैं जिसकी कोई राइमिंग नहीं है, इधर का जोड़ दिया उधर, फलाने का रिपीट था, फलाने की माफी मांग ले मोदी जी, कोई मतलब है? तो आपने देखा, हमने दिल्ली की जनता से बात करी और स्वाति मालीवाल वाला जो एक बड़ा खेला चल रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ, उनकी नेता का बोलना, इस तरीके से आरोप लगाना, और वीडियो भी कई वायरल हुई जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया है कि वो एक्सपोज हो गई है। अब उसके बाद देखना होगा कि अभी इस पर क्या जो सच है वो निकल कर आता है। क्या सच में स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा हुआ है या फिर वो ऐसा जानकर कर रही है, तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है वो आपने जान लिया। अब इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।